जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी जी ने बताया कि किस तरह से गुरु जी ने उन्हें बहुत बहुत ब्लेस किया। इवन संगत जी उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया। और इतना ही नहीं संगत जी, आंटी को 3 बार गुरुजी ने लाइव ब्लेस करी। आंटी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग है, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है। संगत जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरा जरूर सुने, अंत तक सुने, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत अमृत कौर आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। मैं ये तो नहीं जानती संगत जी कि गुरु जी के साथ मेरा नाता कब से है। इतना जरूर जानती हूँ कि हम सभी का जो रिश्ता है गुरु जी के साथ वो जन्मों जन्मों का है और गुरु जी को हमारे हर जन्म का पता है। संगत जी, मैं अगर इस जन्म की बात करूं तो मैं गुरुजी महाराज जी से 2014 में जुड़ी हूं। और गुरुजी के साथ मैं कैसे जुड़ी? संगत जी, हमारे पड़ोस में एक अंकल आंटी आए थे। वो गुरुजी की संगत हैं और संगत जी वो हर साल अपने घर पर बहुत ही ग्रैंड लेवल का सत्संग करवाते हैं। संगत जी, उन्होंने हमें भी इनवाइट किया था। हमें वहां जाकर बहुत बहुत अच्छा लगा। पहले ही दिन गुरुजी ने मुझे सेवा दी, संगत को जोड़ना है। संगत जी, जो आंटी हैं जिनके घर पर सत्संग हो रहा था, उन आंटी ने मुझे कहा कि आंटी, हम तो यहाँ पर नए नए आए हैं, आप जिन भी लोगों को जानते हो आप उन्हें सत्संग के लिए इनवाइट कर दो। संगत जी, हमारा जो सुखविंदर साहिब का जत्था था, मैंने उन सबको इनवाइट कर दिया। सुंदरकांड वाला जो ग्रुप था उन्हें इनवाइट कर दिया और जो भी संगत मुझे जान पहचान के लोग मिले मैंने सबको इनवाइट कर दिया। और संगत जी, वो आंटी और मैं, हम दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर में शादी हो। आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी हमारे 90% कर्म खुद काट देते हैं, हमें सिर्फ 10% भोगने पड़ते हैं और गुरुजी महाराज अपने लंगर प्रसाद से सभी संगत को ठीक कर देते हैं। संगत जी, मुझे आंटी की सारी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। संगत जी, सत्संग हुआ, जब हम उसमें गए संगत जी, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। वहां इतनी शांति थी, इतना सुकून था कि दिमाग में कोई और बात आ ही नहीं रही थी। और वहां का डिसिप्लिन तो काबिले तारीफ था। और संगत जी, उस सत्संग में इतनी पॉजिटिविटी थी, गुरुजी की इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस थी, इतना पवित्र वातावरण था, ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। और संगत जी, धीरे धीरे हम गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़ते गए और गुरुजी के बारे में हमें और पता चलता चला गया। संगत जी, फिर गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से हम बड़े मंदिर भी गए और वहां जो दर्शन हम करके आए संगत जी, वो तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने अपने पास बैठने का मौका दिया। गुरुजी महाराज जी ने हमें लंगर प्रसाद खिलाया। वहां इतना अच्छा लगा संगत जी, इतना अच्छा कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। और जब संगत जी वहां पर शब्द गुरबानी चल रही थी तो मुझे नहीं समझ में आया संगत जी कि मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। और संगत जी, वहां बड़े मंदिर में मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस भी आई। तब तक तो मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, लेकिन धीरे धीरे जब बाद में समझ में आया तो मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे पहले ही दिन बहुत ब्लेस किया है। धीरे धीरे संगत जी मैं गुरुजी के साथ और ज्यादा कनेक्ट होती चली गई। और 2017 में संगत जी मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया। संगत जी, सपने में मैंने देखा कि गुरुजी एक ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। उन्होंने शर्ट और पैंट पहना हुआ है और मैं नीचे खड़ी हुई हूँ। संगत जी, मैं नीचे खड़े होकर रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ और गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी, ये तो आप हो। तो गुरुजी मुझे कहते हैं, कोई तो मुझे पहचानता ही नहीं और तू मुझे गुरुजी कह रही है। और गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ कि नहीं गुरुजी, ये तो आप ही हो। और मैं लगातार गुरुजी के सामने रोई जा रही हूँ। और फिर संगत जी, गुरुजी ने मुझसे बहुत सारी बातें की। मुझसे कहा कि तेरा पति बहुत नेक इंसान है, तेरे चारों बच्चे बहुत अच्छे हैं। संगत जी, मैंने सपने में ही बातों बातों में गुरुजी को इनवाइट कर दिया सत्संग के लिए। मैंने कहा कि गुरुजी, 9 अगस्त को बहुत सारी संगत आ रही है, आप जरूर आना। अब संगत जी, सपने में मैं बाद में भूल गई और इन दोनों संगत जी, मेरी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब चल रही थी। और तब संगत जी, मेरे अंकल का ट्रांसफर बिहार में हो गया। 2017 से मेरे अंकल बिहार में ही हैं। और तब संगत जी, बच्चों ने मुझे कहा कि मम्मी, आपकी और पापा की शादी की हमें 25वीं सालगिरह मनाते हैं। और बच्चों ने संगत जी सारे अरेंजमेंट करना शुरू कर दिए। संगत जी, मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और वही दूसरी ओर संगत जी सारे अरेंजमेंट्स चल रहे थे। फिर संगत जी 9 अगस्त का दिन आ गया।
सब लोग घर वाले आ गए थे, सारे रिश्तेदार आ गए थे, फ्रेंड्स आ गए थे, सारी तैयारियां चल रही थी, खुशी का माहौल था। लेकिन संगत जी मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं रोई जा रही थी। तब मेरे राजस्थान से एक फ्रेंड आई हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि अमृत, तुम्हारी तो इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, तो तुम इस कार्यक्रम को पोस्टपोन क्यों नहीं कर देती, क्योंकि तुम्हारा ऐसा चेहरा देखकर तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, जो भी है गुरुजी की ब्लेसिंग से है, गुरुजी अपने आप ब्लेस करेंगे। और मैंने उसी वक्त गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी, बस कैसे भी करके 4-5 घंटे आप निकाल दो, उसके बाद मैं बर्दाश्त कर लूंगी। और जैसा कि कहते हैं संगत जी कि मांगना नहीं चाहिए, मैंने गलत चीज मांग ली थी। संगत जी मेरे अंकल मेरे लिए पेन किलर भी लेकर आए, इंजेक्शन भी लेकर आए, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मुझे ना इंजेक्शन लेने की आवश्यकता पड़ी और ना ही कोई मेडिसिन लेने की। तब मुझे अच्छा लगा संगत जी, तो मैं तैयार होकर हॉल में आ गई। उसके बाद हम सारे गेस्ट से मिले, सबसे मिलना जुलना हुआ, फंक्शन हुआ, बहुत अच्छा हुआ। फंक्शन के दौरान भी मेरे बहुत सारे सत्संग हुए। एक्चुअली संगत जी मुझे गाने का बहुत शौक है, तो मैंने अपने अंकल से कहा कि मैं फंक्शन में गाना भी गाना चाहती हूँ। संगत जी फंक्शन शुरू होने से पहले मैं अपने गाना सिलेक्ट कर रही थी, हर गाने को अंकल मना कर रहे थे कि ये गाना अच्छा नहीं है, वो गाना अच्छा नहीं है, इसमें वर्डिंग अच्छी नहीं है। तो मैंने अंकल से कहा कि ठीक है, फिर तो मैं गुरुजी से पूछ लूंगी, वही मेरा गाना सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद संगत जी हम लोग बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए गए। और जैसे संगत जी हम लोग वहां बैठे, तो वहां एक सॉन्ग चल रहा था, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदा। और तभी संगत जी अंकल ने मेरी तरफ देखा, मैंने अंकल की तरफ देखा, और मैंने अंकल से कहा कि गुरुजी ने मुझे गाना बता दिया, अब तो फंक्शन में मैं यही गाऊंगी। और संगत जी हम लोग लंगर कर रहे थे, तो वहां पर टप्पे चल रहे थे। वैसे नॉर्मली वहां पर टप्पे नहीं चलते, तो मैंने अपने अंकल से कहा कि मैं टप्पे भी गाऊंगी, शायद गुरुजी मुझे यही इशारा कर रहे हैं। और हमारे फंक्शन में संगत जी मैंने गाना भी गाया, टप्पे भी बोले और डांस भी किया, बहुत इंजॉय किया। और उस टाइम पर संगत जी मेरे मन में बहुत सारी ऐसी बातें चल रही थी जो मैंने गुरुजी से कही भी नहीं थी। संगत जी हम सभी के घर में कोई ना कोई समस्या तो चलती रहती है, वैसे भी संगत जी मेरे घर में भी प्रॉब्लम्स थी। तो संगत जी जब मेरा फंक्शन चल रहा था, तो मेरे मन में थॉट था कि क्या मेरे दोनों भाई यहाँ पर आएंगे, क्योंकि वो तो आपस में कोई बात ही नहीं करते। और संगत जी गुरु जी की कृपा से मेरे दोनों भाई वहां पर आए। फंक्शन के दौरान संगत जी दोनों भाइयों ने चुन्नी पकड़ी और वो मुझे लेकर स्टेज पर आए। मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, मेरे दोनों भाइयों ने फंक्शन बहुत इंजॉय किया, डांस किया, उनको देखकर संगत जी मेरा मन बहुत खुश हो गया। संगत जी गुरु जी की कृपा से सारा फंक्शन बहुत बहुत अच्छा हुआ। संगत जी मैं कह सकती हूँ कि उस दिन गुरु जी साक्षात वहां पे उपस्थित थे। जो जो भी बातें मैं सोचती जा रही थी संगत जी, वो सब गुरुजी ने पूरी की। जो मेरे मन में चल रहा था, वो सब गुरुजी ने मेरी विश पूरी की। क्योंकि संगत जी मेरे भाई इतने सालों से आपस में बात नहीं कर रहे थे, दोनों मेरे फंक्शन में आए हुए थे, अच्छे से आपस में उन्होंने बातें भी की, फंक्शन भी इंजॉय किया। जो भी हमारे परिवार में सारे के सारे डिफरेंसेस गुरुजी ने खत्म कर दिए और मेरे मुंह से गुरुजी का सिर्फ और सिर्फ शुक्राना निकल रहा था। संगत जी फंक्शन के बाद हम 2 बजे घर पहुंचे और 2 बजे के बाद संगत जी मैं सो गई। 5 बजे उठी और जब उठी संगत जी, तो मेरा फिर से वही दर्द शुरू हो गया। और संगत जी मेरे अंकल को पटना वापिस आना था, तो वह तो पटना निकल गए, लेकिन दिन पर दिन मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा था। और संगत जी जब मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा, ऑपरेशन बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए। तब मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर मेरे हस्बैंड पटना में हैं, अभी कम से कम उन्हें यहाँ आने में 3 दिन तो लगेंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, मैं आपको 3 दिन की दवाई दे देता हूँ, उसके बाद आपको ऑपरेशन करवाना ही होगा। अब चूंकि संगत जी ऑपरेशन तो करवाना ही था, तो मेरी फ्रेंड और मेरी बेटी ने मुझे फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। अब क्योंकि संगत जी मुझे शाम के 7 बजे एडमिट करवाया गया, जो रात के 11 बजे तक संगत जी मेरे टेस्ट चलते रहे, और उसकी वजह से मुझे कुछ भी खाना नहीं खाना था। और अगले दिन संगत जी सुबह डॉक्टर की टीम आई, बहुत सारी नर्सेस भी आई। डॉक्टर ने कहा कि सारी रिपोर्ट्स देखकर कि भाई आपकी हालत तो बहुत खराब है। संगत जी तब मैंने डॉक्टर से कुछ भी नहीं कहा, वहां जो नर्सेस खड़ी थी मैंने उनसे कहा कि जब मुझे ऑपरेशन में ले जाएगा, जो भी लेकर जाएगा, तो प्लीज मुझे मेरे साथ गुरुजी का छोटा सा लॉकेट लेकर जाने देना। क्योंकि संगत जी मैं कई सारी संगत के सत्संग सुन चुकी थी कि कई संगत अपने ऑपरेशन थिएटर में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप लेकर गए हैं, और मेरी बात सुनकर नर्सें जो वहां पर खड़ी थी उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं, आप लॉकेट तो छोड़ो, आप अंदर एक धागा भी नहीं लेकर जा सकते। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं गुरुजी को अपने मन में ही रखूंगी। मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी आप मेरे अंग संग सहाय रहना, आप हमेशा मेरे साथ रहना जब ऑपरेशन का टाइम आया। संगत जी तो पता नहीं डॉक्टर के दिमाग में क्या आया, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं,
थोड़े दिन इनको मेडिकेशन पर रखते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। और इस प्रकार संगत जी मेरा ऑपरेशन टल गया। हॉस्पिटल में ही संगत जी मैंने अपने मोबाइल में गुरुजी के शब्द लगाए, और जो पहला शब्द चला संगत जी वो था, मंगना भी नहीं होता फिर भी तू मेहरा वरसाइयां। और तब संगत जी मुझे समझ में आ गया कि मेरी ही सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने गुरुजी से ये मांगा था कि गुरुजी बस मेरे 4-5 घंटे निकाल दो। और संगत जी मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि मैं मांग छोटा सा रही थी, लेकिन गुरुजी तो मुझे कुछ और देना चाह रहे थे। इसलिए संगत जी हमें कभी भी गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। फिर संगत जी मैंने गुरुजी से माफी मांगी और कहा कि गुरुजी मुझे माफ कर दो, मुझे आपसे मांगना नहीं चाहिए था, बल्कि मुझे आपसे ये कहना चाहिए था कि गुरुजी मेरे कष्ट काट दो। उसके बाद संगत जी 2 या 3 दिन तक मेरा मेडिकेशन चलता रहा, और 3 दिन के बाद संगत जी मेरे फिर से टेस्ट हुए। जब उसकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि संगत जी मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, और डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी 3 दिन पहले इनकी हालत इतनी खराब थी, अब रिपोर्ट्स नॉर्मल कैसे आ गई। खैर डॉक्टर ने कहा कि अभी हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं, लेकिन 7 दिन के बाद आपको फॉलोअप के लिए आना पड़ेगा। संगत जी 1 हफ्ते के बाद जब मैं फॉलोअप के लिए गई, तब भी मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी संगत जी एज अ प्रिकॉशन डॉक्टर ने मेरे लिए बहुत लंबी लिस्ट बना दी कि आपको ये खाना है, आपको वो नहीं खाना। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खाऊं तो क्या खाऊं। तब तो मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया, लेकिन संगत जी गुरुजी की मेहर है कि उन्हीं की कृपा है कि आज मैं सब कुछ खा रही हूँ, और गुरुजी महाराज जी ने मुझे बिल्कुल स्वस्थ रखा है। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे लंगर खिला खिलाकर बिल्कुल स्वस्थ कर दिया, और आज की तारीख में संगत जी मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। इसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ संगत जी वो कम है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मुझे जो भी सपने आते हैं वो सच हो जाते हैं, और मुझे सपने बहुत आते हैं। और आप बिलीव कीजिए संगत जी मुझे जो भी सपना आता था वो घटना सच में सच हो जाती थी। ऐसे ही संगत जी 1998 की बात है, मुझे एक सपना आया। संगत जी मैंने सपने में देखा कि ट्रेन में आग लग गई, और सुबह 4 बजे का समय है, और मैं ट्रेन के अंदर जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को उठा रही हूँ कि उठो उठो भागो, और ट्रेन में आग लग रही है। संगत जी कोई भी मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहा था, और संगत जी सपने में ही मैंने एक लड़के की बाजू पकड़कर उसे ट्रेन से बाहर निकालकर उसे बचा लिया। और उस टाइम संगत जी मैं अपने ससुराल गई हुई थी पंजाब में, और संगत जी अगले दिन मैंने अपनी जेठानी को ये सपना सुनाया, तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी सेम डे न्यूज में खबर आ रही थी कि सुबह 4 बजे ट्रेन की बोगी में आग लग गई। उसमें यह भी दिखाया गया कि एक लड़की ने एक लड़के का हाथ पकड़कर खींचा और उसे बचा लिया। और इसी प्रकार संगत जी जब सुनामी आई थी तब भी मुझे अपना सपना आया था। और इतना ही नहीं संगत जी, जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था मुझे उसका भी सपना आया था कि मैं खुद एक गोल सी इमारत के अंदर हूँ, और उसमें बहुत सारी गोलियां चल रही हैं, और मैं उससे अपने आप को बचा रही हूँ। तो संगत जी मेरे जो भी सपने आते थे वो सच हो जाते थे। मुझे अपने सपनों से डर लगने लगा था, लेकिन तब मुझे इस बात का एहसास तो था संगत जी कि मेरे साथ जरूर कोई डिवाइन शक्ति चल रही है, तो मुझे पहले से ही सब कुछ दिखाई दे देता है। और आज संगत जी मुझे समझ में आता है कि वो डिवाइन शक्ति कोई और नहीं, हमारे गुरुजी महाराज ही हैं। उसके बाद संगत जी जब कोविड आया और सब तरफ लॉकडाउन लग चुका था, तब मेरे अंकल बिहार में थे और मेरी बेटी बेंगलोर में जॉब कर रही थी। तो संगत जी हम लोग 2 महीने तक आपस में मिल ही नहीं पाए। और संगत जी उस लॉकडाउन के पीरियड में भी हम चारों ने मिलकर सत्संग किया, वो भी ऑनलाइन। हम लोग वीडियो कॉलिंग पर एक साथ चारों आ जाते थे और गुरुजी का सत्संग करते थे। तब मेरे मन में आया, मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी आप ऐसी कृपा करो कि हम चारों साथ में बैठकर आपका सत्संग करें। गुरुजी की कृपा से संगत जी थोड़े समय के बाद मेरी बेटी बेंगलोर से आ गई। हम दोनों ने मिलकर गुरुजी का सत्संग किया, और थोड़े दिनों के बाद मेरे अंकल भी आ गए। वो हम सभी को संगत जी 14 जून को बिहार लेकर चले गए। संगत जी हम 14 जून को बिहार पहुंचे, और हम सभी लोगों ने 15 जून को गुरुजी का शुक्राना सत्संग किया। और संगत जी हमने 15 जून से ही चलिया मंत्र जाप करना शुरू किया। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई संगत जी कि आज तक वो मंत्र जाप हमारा चल रहा है। और मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मरते दम तक हम आपका सत्संग करते रहें, ये मंत्र जाप करते रहें। और संगत जी जब हम बिहार में रह रहे थे तो गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेसिंग्स दी, वहां पर बहुत सारी बटरफ्लाईज भी दिखी, और गुरुजी ने मुझे दर्शन भी दिए। संगत जी मैंने सपने में देखा कि गुरुजी मेरे बेड साइड पर बैठे हुए हैं, और मैं गुरुजी के कंधे पर सर रखकर रो रही हूँ। और मैंने सपने में देखा कि वहां पर चलिया मंत्र जाप चल रहा था, और गुरुजी सपने में जिस संगत का मुझे चेहरा दिखाते जा रहे थे गुरुजी ने उन सबको ब्लेस किया। ऐसे ही संगत जी मुझे गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन यानी कि 7 जुलाई को सुबह एक सपना आया।
मैंने सपने में देखा कि ज्योति आंटी सत्संग की तैयारियां कर रही हैं और बहुत सारी रोटियां टेबल पर रखी हुई हैं। और संगत जी, वाक्य में ही मैंने ज्योति आंटी से कहा कि आंटी, आज गुरुजी ने आपको सपने में बहुत ब्लेस किया है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि उस दिन ज्योति आंटी ने अपने घर पर सत्संग रखा। और संगत जी, वो जो नजारा मैंने सपने में देखा था, सेम वही नजारा मुझे ज्योति आंटी के घर पर दिखाई दिया। मैंने देखा कि टेबल पर बहुत सारी रोटियां रखी हुई हैं। और संगत जी, गुरुजी ने आंटी को बहुत ब्लेस किया। गुरुजी की कृपा से आंटी के घर पर अमृत वर्षा भी हुई। गुरुजी ने सभी संगत को इतना ब्लेस किया। संगत जी, शुक्राना गुरुजी का, लख लख वार शुक्राना। इसी प्रकार संगत जी, गुरुजी ने मुझे सपने में एक आंटी को और दिखाया। संगत जी, वो आंटी थी भाटी आंटी। उनकी ननंद की जो बहू है, उनका मुझे सपना आया। मैंने सपने में देखा संगत जी की गुरुजी ने भाटी आंटी की ननंद की बहू को बेबी ब्लेस किया। और एक्चुअली संगत जी, गुरुजी ने सपने में जिन आंटी को बेबी ब्लेस किया था, उन आंटी की शादी को 4 साल हो गए थे, उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। और तब संगत जी, मैंने अपनी फ्रेंड को ये सपना सुनाया और बताया कि देखो गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। तो मेरी फ्रेंड मुझे कहने लगी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि गुरुजी ने उसे बच्चा ब्लेस किया है, पर उसके साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दी। और अगस्त 2021 को संगत जी, उनको बेबी हुआ। गुरुजी का लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ऐसी कितनी ही संगत हैं जिन्हें गुरुजी महाराज जी ने मुझे सपने में दिखाकर उन्हें ब्लेस किया और वाकई में ही संगत जी उन्हें ब्लेसिंग्स मिली हैं। और इतना ही नहीं संगत जी, कितनी ही बार हमने सत्संग किया तो हमारे घर में संगत जी सत्संग के दौरान कभी सांप आया तो कभी बामिनी होती है, वो आ गई। संगत जी, एक बार तो सत्संग में 2 मेंढक आ गए। मेरे अंकल ने बहुत भगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं गए। संगत जी, मैंने अंकल से कहा कि कोई बात नहीं, आप रहने दो, हो सकता है गुरुजी की संगत हो। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब सत्संग खत्म हुआ तो वो दोनों मेंढक अपने आप चले गए। ऐसा एक बार संगत जी, मैं गुरुजी का सत्संग कान में लगाए अपने गार्डन में घूम रही थी और गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। उसी समय संगत जी, मुझे गुरुजी ने बहुत बड़े सांप के दर्शन करवाए। बस मेरे मुंह से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी निकलता रहा। संगत जी, वो सांप फन फैलाकर बैठा और थोड़ी देर में अपने आप कहीं और चला गया। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी, आज तो आपने मुझे दर्शन दे दिए। एक बार की बात है संगत जी, मुझे एक सपना आया। मैंने सपने में देखा कि जो हमारा बेडरूम है, वहां पर हमारे पलंग की जगह पर 2 हॉस्पिटल के अलग अलग बेड रखे हुए हैं और दोनों पलंग के बीच में गैप है। और संगत जी, मैं बहुत ही डर गई थी। मैंने अपने अंकल से बोला कि आज मुझे ऐसा सपना आया। मुझे नहीं समझ आ रहा कि गुरुजी ने मुझे हॉस्पिटल के बेड क्यों दिखाए। तो मैंने अंकल ने कहा कि एक्चुअली हमारे यहाँ पर कोविड सेंटर बनाने की बातचीत चल रही है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, सारी तैयारियां शुरू हो गई, कोविड सेंटर भी बना और जो हमारा बेडरूम जो मुझे सपने में दिखाई देता था संगत जी, वो मेन आईसीयू रूम बना। और संगत जी, मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि गुरुजी, इस जगह को आपने ब्लेस किया है और हमसे सेवा ली है। शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। मैंने गुरुजी से यही अरदास की कि गुरुजी, यहाँ पर जो भी पेशेंट आए आप उन्हें ब्लेस करना और बिल्कुल स्वस्थ करके भेजना। संगत जी, जो हमारा घर था वो आधा सेक्शन मरीजों के लिए बनना था और आधे सेक्शन में डॉक्टर और नर्स को रहना था। संगत जी, उस वक्त हम लोग रूम नंबर 1 में थे। तो संगत जी, हमें रूम नंबर 1 से रूम नंबर 9 में शिफ्ट कर दिया गया। संगत जी, हम लोग भी हमारा सारा सामान लेकर वहां शिफ्ट हो गए। लेकिन एक दिन संगत जी, वहां बैठकर मैं गुरुजी से मन ही मन बोल रही थी कि गुरुजी, मेरा रूम नंबर 1 में आपसे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है। पता नहीं इस रूम में मेरा आपसे कनेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। संगत जी, ऐसा बोलकर, ऐसा सोचकर मैं सो गई। और उसी रात संगत जी, मुझे गुरुजी का सपना आया। संगत जी, सपने में मैं क्या देखती हूँ कि जिस रूम में हम लोग शिफ्ट हुए थे, वहां पर मैंने कैबिनेट पर गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था और उसके ठीक नीचे मैंने तबला और हारमोनियम रखा हुआ था। तब संगत जी, मैंने सपने में देखा कि वहां पर गुरुजी का स्वरूप ही नहीं है और मैं बच्चों की तरफ जोर जोर से रो रही हूँ। और मैं सपने में ही सारा सामान हटा हटा कर गुरुजी का स्वरूप ढूंढती हूँ और रोते रोते कहती हूँ कि गुरुजी, आप कहाँ चले गए, गुरुजी आप कहाँ चले गए। और वही पास में सोफे पर रोते रोते सो जाती हूँ। और तभी संगत जी, मैं सपने में क्या देखती हूँ कि मेरी एक तरफ मेरी मम्मी खड़ी है जो कि इस दुनिया में नहीं है और एक तरफ संगत जी, मेरा बेटा अरमान खड़ा है। तभी मैं क्या देखती हूँ कि मेरी मम्मी मेरे बेटे से कहती है, अरमान 10 एनू गुरुजी कित्थे ने। और इतना कहकर संगत जी, मेरी मम्मी हंस पड़ती है। और संगत जी, मैं सपने में क्या देखती हूँ कि गुरुजी मेरे सर के पास में ही खड़े हैं और गुरुजी ने मुझे हिलाकर उठाया और कहा, मैं तो इत्थे ही हाँ, मैं कित्थे जाना। संगत जी, मैं आंखें बंद करके रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ। और तब गुरुजी मुझे कहती हैं, अखा खोल के तो देख, मैं तो इत्थे ही हाँ। और संगत जी, जब मैं अपनी आंखें खोलती हूँ तो क्या देखती हूँ कि मेरा सर गुरुजी की गोद में है। और संगत जी, गुरुजी ऐसे प्यार कर रहे थे जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है। और वाकई में ही संगत जी, गुरुजी ऐसे ही प्यार करते हैं सारी संगत को।
तो संगत जी सपने में गुरुजी ने पहले तो मुझे ये दिखाया कि मेरी माँ गुरुजी के पास है। संगत जी मेरी माँ की बहुत इच्छा थी कि मुझे बेटा हो, और मेरी 3 बेटियां हैं, और मेरी तीनों बेटियों को मेरी माँ ने ही संभाला है। तो संगत जी मेरी मम्मी मुझसे कहा करती थी कि मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ तो मुझे बेटे की खुशी नहीं मिलती। एक्चुअली संगत जी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी फर्स्ट बेटी के बाद मुझे एक बेटा हुआ था। संगत जी वो होकर चला गया था, और तब से संगत जी मुझे और मेरी माँ को एक बेटे की कमी खलती थी। संगत जी हम इंसानों की फितरत ऐसी है कि अगर मुंह में 32 दांत हो, अगर एक दांत ना हो तो हमारी बाकी दांतों पर ध्यान नहीं जाता। जो एक दांत नहीं है उसके ऊपर हम बार बार जीभ फेरते रहते हैं, और हम यही सोचते हैं कि हमारे पास एक दांत क्यों नहीं है। संगत जी गुरु जी महाराज जी ने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी, लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोचते। और एक दिन तो संगत जी मुझे मेरी मम्मी ने बहुत कड़क आवाज में कह दिया कि जा, आगे जब तेरे बच्चे होंगे तो मैं नहीं आऊंगी, और देखना तुझे बेटा होगा, और जब तेरा बेटा होगा तो मेरी किस्मत में उसे देखना नहीं होगा। तो मैंने अपनी मम्मी से भी कहा कि मम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आप ही ने तो अब तक मुझे संभाला है, आपके बिना मैं क्या करूंगी, कौन मुझे संभालेगा। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि देख बेटा, किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, देखना तुझे बेटा होगा, लेकिन मैं नहीं देख पाऊंगी। और संगत जी गुरु जी महाराज जी के आशीर्वाद से, मेरी माँ के आशीर्वाद से 2007 में मुझे बेटा हुआ। तो संगत जी उस सपने में दूसरी दूसरी चीजें मुझे ये भी दिखाई दी कि गुरुजी ने, अगर मेरा बेटा मेरी माँ के सामने होता तो मेरी माँ कितनी खुश होती। सपने में मेरी माँ मेरे बेटे के साथ बातें करते हुए बहुत खुश नजर आ रही थी, और गुरुजी ने ये भी बता दिया सपने में कि तेरी माँ मेरे पास है, और इसके लिए गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना। संगत जी 2007 में मुझे बेटा हुआ। 2006 में मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने देखा कि पहाड़ों में शिवजी जी और माता पार्वती जी नीचे उतर कर आ रहे हैं, और संगत जी नीचे आकर शिवजी जी और पार्वती जी ने मेरे हाथ में एक बेटा दिया। उसके बाद संगत जी मेरा सपना टूट गया। अगले दिन मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मैं तो गुरु नानक देव जी को बहुत मानती हूँ, मैंने तो कभी शिवजी जी का कोई व्रत तक नहीं किया। बहुत सारे लोग बहुत पूजा करते हैं शिवजी जी की, शिवजी जी को जल दूध अर्पित करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर सपने में मुझे शिवजी और माँ पार्वती जी ने बच्चा क्यों दिया। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि तुझे इतना भी नहीं पता कि शिवजी जी और गुरु नानक देव जी सब एक ही चीज है। और अब तो संगत जी गुरु जी ने सब कुछ बता दिया कि वही सब कुछ है, सारे ईश्वर हैं। संगत जी गुरु जी ने हमें बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी है, बहुत गुरु जी की हम पर कृपा रही है। संगत जी मैं आपको 1998 का एक सत्संग सुनाती हूँ। और तब संगत जी हम लोग कोटा राजस्थान में रहते थे, और मेरे छोटे भाई की शादी थी, और मेरे भाई की शादी संगत जी 29 नवंबर की रखी गई थी। हम लोगों ने ट्रेन की सारी टिकट्स बुक करवा ली। तब संगत जी मेरे छोटे भाई ने मेरे अंकल से कहा कि जीजा जी मैं आपकी कार से ही बारात लेकर जाऊंगा, तो आप अपनी कार से ही यहाँ आना। तो हमने उससे कहा कि ठीक है देखते हैं, और संगत जी उसने 2-3 बार हमें जोर देकर कहा कि नहीं आप अपनी गाड़ी से ही आना, मैं आपकी गाड़ी में ही अपनी वोटी लेकर आना चाहता हूँ। और उस टाइम संगत जी मेरे बच्चे काफी छोटे थे, तो मैंने अपने डैडी से बात की और बताया कि छोटा भाई ऐसा ऐसा कह रहा है। तो मेरे डैडी ने साफ मना कर दिया मेरे अंकल को, और कहा कि वह तो छोटा है, बच्चा है, उसमें अकल नहीं है, आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और आपको इतना लंबा सफर तय करके आना है, तो आपकी जो टिकट्स बुक हुई हैं आप ट्रेन से ही आना। और संगत जी मेरे बड़े भाई ने भी मना किया कि वह तो छोटा है, वह तो बोलेगा ही, आप तो ट्रेन से ही आओ। लेकिन संगत जी मेरे अंकल ने मुझे कहा कि देखो छोटा है, उसके बड़े अरमान हैं, तो हम उसकी बात जरूर मानेंगे, हम लोग कार से ही चलेंगे। और वैसे भी शादी की बातें तो इंसान कभी नहीं भूलता, उसे जिंदगी भर याद रहती है। अगर उसको इसमें खुशी मिलती है तो हम यही करेंगे। और उसके बाद संगत जी हमने ट्रेन की टिकट्स कैंसिल करवा दी, और हम लोग अपनी गाड़ी से ही गए। और संगत जी हम लोग अपनी गाड़ी से ही कोटा से लुधियाना पहुंचे। और तब हम घर पर पहुंचे संगत जी, तो वहां पर बड़ी रौनकें लगी हुई थी संगत जी, चारों तरफ खुशी का माहौल था, सारे गेस्ट आ चुके थे। लेकिन संगत जी वहां पर जो मेहमान थे वो एक ही बात पूछ रहे थे कि राजस्थान से जो आपके गेस्ट आने वाले थे क्या वो आ गए। हर कोई संगत जी वो यही पूछ रहा था। तब मैंने अपने भाइयों से पूछा सब लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो मेरे भाइयों ने बताया कि पहले तुम जिस ट्रेन से आ रहे थे उस ट्रेन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। और संगत जी ये सुनकर हमने वाहे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया, और हमने हमारे छोटे भाई का भी शुक्राना किया कि वाहे गुरु जी ने तेरे मुंह से निकलवाया और हमारी जान बच गई, वरना हम भी उसी ट्रेन से आने वाले थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी कि उस ट्रेन के जिस कोच में हमारी सीट बुक थी उसी कोच में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, और लगभग संगत जी वहां पे 165 लोग की मौत हो गई थी। और गुरु जी ने अपना हाथ रखकर हमारी रक्षा की थी। हमने वाहे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया।
शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरी 3 बार जान बचाई। संगत जी, एक तो 1998 में गुरुजी महाराज जी ने मेरी जान बचाई ट्रेन एक्सीडेंट से। दूसरा संगत जी 2007 में जब मुझे बेटा हुआ था, तब संगत जी मैं 14 से 15 दिन के लिए बहुत बीमार हो गई थी। संगत जी, मुझे पैरालिसिस का अटैक आया था। खास तौर पर संगत जी मुझे फेशियल अटैक हुआ था। संगत जी, मेरे चेहरे का जो राइट साइड है वो टेढ़ा हो गया था। संगत जी, 1 से 2 दिन के अंदर चेहरे की दूसरी साइड पर भी पैरालिसिस का अटैक आ गया था। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरी बॉडी पर हथौड़ियां मार रहे थे डॉक्टर, लेकिन मुझे कोई सेंस नहीं हो रहा था। मुझे मेरी पूरी बॉडी सेंसलेस लग रही थी संगत जी, और देखते ही देखते मैं वेंटिलेटर पर आ गई। मेरे शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां पर सुइयां नहीं लगी थी, जहां पर पाइप नहीं लगे थे। संगत जी, मैं वही बिस्तर पर लेटी लेटी गुरुजी से, वाहे गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि आपने मुझे इतना प्यारा बेटा दिया, तो आज मुझे ऐसा कर दो कि मैं उसे पाल सकूं, मैं इस खुशी को एंजॉय कर सकूं। संगत जी, मैं उस समय की अपनी क्या कंडीशन बताऊं। मैं चल नहीं सकती थी, मैं उठ नहीं सकती थी, मैं बोल नहीं सकती थी, खाना खाती थी तो मुंह से खाना निकल जाता था। संगत जी, घर पर फिजियोथेरेपी के लिए आया करते थे। मेरे हस्बैंड ने फुल टाइम मेड रखती थी जो घर का सारा काम करती थी। तो डॉक्टर ने मेरे अंकल से कहा, क्या आप अपनी वाइफ को परमानेंट अपाहिज बनाना चाहते हो? और जब डॉक्टर की ऐसी बात सुनी संगत जी, तो मेरे हस्बैंड ने मेड को हटा दिया। अब बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं अपने को घिस घिस कर किचन तक ले जाती थी और बहुत रो रो कर खाना बनाती थी, सब काम रो रो कर करती थी। इवन संगत जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझे बोलना सिखा रहे थे कि मम्मी आप 11 बोलो, मम्मी आप ये बोलो। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की ऐसी मेहर हुई कि धीरे धीरे काम करते करते 2 महीने के अंदर मैं बिल्कुल ठीक हो गई। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आज उनकी दया से, उनकी कृपा से, उनकी मेहर से मैं आज आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की ऐसी मेहर हुई मुझ पर कि मैं आज गाती भी हूँ, मैं चल भी सकती हूँ, बहुत अच्छे से बोल भी लेती हूँ, सारा काम भी कर लेती हूँ संगत जी। और इसके लिए मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी, वो हमेशा कम रहेगा। संगत जी, अगर आज मेरी जिंदगी बद से बदतर हो जाती तो मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखता? संगत जी, इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी मेहर कौन कर सकता है सिवाय हमारे गुरु जी के। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना। तीसरी बार गुरु जी ने मुझे लाइव बख्शी संगत जी, वो कोविड का समय था। जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी कि बच्चों ने हमारी शादी की सिल्वर जुबली का प्लान किया था, हमने सबको इन्वाइट किया था, तो मैंने अपने छोटे भाई को भी इन्वाइट किया और मैंने उसे ये भी कहा कि तुम्हें जरूर आना है, क्योंकि मैंने सत्संग भी रखा है गुरु जी का। तो संगत जी, वो मुझे कहने लगा कि देख, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, मैं किसी भी गुरु में विश्वास नहीं करता, अगर मैं वहां आऊंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, तो क्या मैं तेरे सत्संग के लिए और तेरी सिल्वर जुबली के लिए अपनी नौकरी छोड़कर आ जाऊं? संगत जी, मैंने उससे कहा कि देख, तू मेरे गुरुजी के बारे में एक शब्द भी मत कहना। जिस नौकरी की तू मुझे बात कर रहा है, तू देख तो सही, तू यहाँ आकर तो देख, गुरुजी तेरी उससे भी अच्छी नौकरी लगा देंगे। तो बताना संगत जी, गुरुजी महाराज जी की कृपा देखिए, मेरा भाई वहां फंक्शन में आया भी। संगत जी, वही फंक्शन में उसके पास नई जॉब का कॉल भी आया। गुरुजी महाराज जी ने उस पर ऐसी ब्लेसिंग की, तब से संगत जी मेरा छोटा भाई भी गुरुजी को बहुत मानने लग गया है। संगत जी, गुरुजी ने उसे बहुत ब्लेस किया है, उसकी शादी करवाई, उसकी बेटी को ब्लेस किया। संगत जी, यहाँ तक कि उसका घर नहीं था, उसका घर बनवा दिया, उसकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, उसको बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। अब तो संगत जी मेरा छोटा भाई गुरुजी को बहुत बहुत मानता है, वह डुगरी मंदिर भी जाता रहता है। तो संगत जी, गुरु जी आपके साथ जुड़े हुए हर रिश्ते को ब्लेस करते हैं, फिर चाहे वह आपका भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, सास ससुर हो, देवर हो, ननंद हो, या फिर आपके दोस्त हो, या फिर आपके पड़ोसी क्यों ना हो, गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं। संगत जी, मेरे छोटे भाई की जो बेटी है उसकी शादी फरवरी में थी, और संगत जी मेरी बहुत दिली तमन्ना थी कि हमें भी किसी का रिश्ता करवाना चाहिए, दो दिलों को मिलवाना चाहिए, और गुरु जी महाराज जी ने मुझे वो सौभाग्य दिया। संगत जी, मैंने अपनी भतीजी की शादी अपनी ही फ्रेंड के बेटे से फिक्स करवाई। और संगत जी, वो कोविड का समय चल रहा था, हम लोग बिहार में रह रहे थे, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे भाई का बार बार फोन आ रहा था कि दीदी तुम सबको जरूर आना है और आना ही पड़ेगा, ये घर की शादी है। और उसने यहाँ तक कह दिया कि दीदी हम तभी शादी करेंगे जब तुम घर लौट आओगी। संगत जी, मुझे भी लगा कि मैं बड़ी बहन हूँ और मेरा भाई मुझे मानता भी है, और मेरी भतीजी की शादी तो हमें जाना चाहिए। संगत जी, हम लोग शादी में गए। संगत जी, हम लोग शादी से दिल्ली आ गए, और दिल्ली से जब आ रहे थे संगत जी,
तो हम पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव हो गई। संगत जी मेरी बेटी और मेरी जेठ की बेटी को आगे कहीं और घूमने जाना था, लेकिन संगत जी तब मेरी बेटी को फीवर हो गया। तो मैंने उससे कहा कि बेटा आप एक बार टेस्ट करवा लो, ऐसा ना हो कि आपको एयरपोर्ट पर परेशान करें। और जब टेस्ट करवाया तो संगत जी कोविड पॉजिटिव हुआ। मैंने उससे कहा कि नहीं बेटा अब आगे घूमने मत जाओ। और संगत जी उस समय हम लोग जितने भी लोग साथ में थे, हम सब ने अपना टेस्ट करवाया, हम सब कोविड पॉजिटिव हुए। संगत जी हम लोग बहुत ही पैनिक सिचुएशन में आ गए, बहुत घबरा गए, अब क्या करें। उस समय संगत जी मेरे अंकल बिहार में थे। जब मैंने उनको ये सब बताया तो तुरंत ही बिहार से हमारे पास आ गए। संगत जी हम लोग क्वारंटाइन हो गए थे। हमारी सेवा करना, हमें खाना देना, सब कुछ अंकल कर रहे थे। संगत जी मेरे अंकल भी कोविड पॉजिटिव हो गए। संगत जी मेरे चारों बच्चे, मेरे अंकल, मेरे जेठ के 2 बच्चे, संगत जी हम कुल मिलाकर 7 लोग थे। हम सभी कोविड पॉजिटिव और हम सभी का ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन संगत जी 24/7 गुरु जी महाराज हमारी केयर करते। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरु जी की कृपा से हॉस्पिटल वाले सारा कुछ ट्रीटमेंट हमारा ऑनलाइन कर रहे थे। वो ऑनलाइन ही हमसे पूछते थे कि अब आपका फीवर कितना है, आपको क्या हो रहा है, अब आपको क्या नहीं हो रहा, सब कुछ संगत जी वो पूछते। हमें कौन सी मेडिसिन लेनी है वो लिख लिख कर हमें दिया करते थे। संगत जी गुरु जी की कृपा से हॉस्पिटल से सारी दवाइयां हमारी आ रही थी। लेकिन हमारे डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि आप और आपके अंकल दोनों 50+ हैं, तो आप दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। संगत जी गुरु जी महाराज जी की इतनी कृपा रही कि उस कोविड टाइम पर भी हमें अपोलो हॉस्पिटल में हमें आराम से बेड मिला, हमारा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। संगत जी हम लोग 22 मार्च को हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर हम दोनों को अलग अलग रूम में मत रखना, हमें एक ही रूम में रखना। उसका भी मैं गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और जब संगत जी हम लोग घर से हॉस्पिटल में एम्बुलेंस में जा रहे थे, तब उस समय ये बात बहुत सुनने को आ रही थी कि जो एक बार हॉस्पिटल जाता है वह घर लौटकर नहीं आता। आप समझ सकते होंगे संगत जी कि हम कितने पैनिक होंगे। हमें बहुत डर लग रहा था। लेकिन संगत जी मैं मन ही मन गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी, गुरु जी से कह रही थी कि गुरु जी आप हमारे साथ चलो, आपको ही हमें वापस लेकर आना है। मैंने कहा कि गुरु जी आपको तो सब कुछ पता है कि अभी हमारे ऊपर बच्चों की कितनी जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ आपको ही करना है। संगत जी अरदास भी मन में चल रही थी और घबराहट भी थी। और उसी घबराहट में संगत जी मुझे एम्बुलेंस में वॉमिटिंग भी हो गई। और संगत जी मुझे इस बात का भी डर लग रहा था कि हमें तो कोविड है, कोई हमारे पास तक नहीं भटकेगा। लेकिन गुरु जी महाराज जी की इतनी कृपा रही संगत जी की हम दोनों हस्बैंड वाइफ को एक ही कमरे में रखा गया। और जो वहाँ की नर्सेस थी संगत जी, उन्होंने हमारे साथ बहुत ही प्यार से ट्रीट किया, हमारी पूरी देखभाल की। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो सारी नर्सेस पूरे पैक होकर आती थी, लेकिन वो हमारा इतना प्यार से ध्यान रखती थी संगत जी, मैं उनको पहचानने लग गई थी। और संगत जी ये सब भी गुरु जी महाराज जी की कृपा से ही संभव हुआ, वरना ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता। एक बात और बताना चाहती हूँ संगत जी, जब भी गुरु जी की संगत पर कोई दिक्कत आती है कि कोई रिश्तेदार खड़ा हो या ना हो, गुरु जी की संगत सबसे आगे होती है। और किस्मत से संगत जी मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं वो गुरुजी की ही संगत हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी की संगत ने हमारी इतनी सेवा करी, इतनी हेल्प करी, मुझे ये तक कह दिया कि अमृत बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चों को हम देख लेंगे, तुमको भी हम देख लेंगे। संगत जी सभी संगत ने आपस में डिसाइड कर लिया कि कौन ब्रेकफास्ट बनाएगा, कौन लंच बनाएगा, कौन डिनर बनाएगा, और कौन ये सेवा लेकर जाएगा, कौन ये करेगा। संगत जी इतनी पैनिक सिचुएशन में भी संगत जी हमारा बहुत ध्यान रखा गया, हमें किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी, ना फ्रूट्स की, ना खाने की, ना मेडिसिन की। संगत जी गुरु जी की कृपा से होली वाले दिन यानी कि 28 मार्च के दिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गए। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, तब तक मेरे बच्चे भी ठीक हो गए थे। गुरु जी महाराज जी की कृपा से मैंने अपने परिवार वालों के साथ संगत जी होली वाले दिन होली मनाई। और हमने घर पर गुरुजी का शुक्राना सत्संग भी किया। लख लख वार शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने बहुत बहुत कृपा की। इस प्रकार संगत जी गुरुजी ने मुझे तीसरी बार लाइफ दी। संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, उनकी मेहर हम सभी संगत परिवार पर हमेशा बनी रहे। संगत जी गुरु जी के तो बहुत सारे सत्संग है, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरु जी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।